ये है एशियन डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। बेमौसम जवाहर नगर की सड़कों पर सैकड़ों गैलन पानी व्यर्थ बह गया। हालत इतनी बदतर थी कि सड़कों पर जमा हुआ पानी लोगों के घरों में घुस गया। व्यर्थ बहे पानी से राहगीर और नागरिक परेशान रहे। सूचना देने के बाद भी निगम कर्मी मौके पर नहीं पहुंचे। बार बार जब रहवासियों ने निगम अधिकारियों को फोन कर नाराजगी जताई तो निगम की जेसीबी आई और पानी निकलने का रास्ता बनाकर चली गई। नागरिकों ने बताया ये समस्या विगत 3 सालों से है। शिकायत के बाद भी निगम समस्या का समाधान नहीं करता है। आयुक्त कहते हैं निगम के पास पैसा नहीं है। रहवासियों ने बताया, मेरा नाम दक्ष मकवाना है। कहाँ रहते हैं आप? मैं M104 में किराए से रहता हूँ यहाँ पे। क्या समस्या आ रही है, किस तरीके से? जैसे कि यहाँ पे कल शाम को लेट तक यहाँ पे काम हुआ, शायद यहाँ मेन पाइपलाइन का नल का है, तो यहाँ पे इन्होंने काम किया, लेकिन जबकि अधिकारी को सूचना दी होगी कि यहाँ पे काम अभी, लेकिन फिर भी यहाँ पे मॉर्निंग में जो जल प्रदाय दिया जाता है तो वो पाइपलाइन के कारण हमारे घरों में पानी घुस रहा है और किसी को परेशानी नहीं हो रही। एक तो पास वाले को हो रही है और हमें हो रही है, और जिसको परेशानी होती है वही बोलता है। इसमें मैं ये नहीं चाहता हूँ, पर यहाँ पे जो ये नाली है, शायद जैसे बताया जा रहा है कि ये नाली जो है मेन नाले से अटैच नहीं है, तो इसका निराकरण करा जाए, क्योंकि इसके पहले भी जब बहुत तेज़ बारिश हुई थी तो हमारे 3 से 4-5 घरों में बहुत तेज़ पानी घुसा था और हमारे जो गेहूँ रखे थे पेटी के अंदर वो खराब हुए, और उसका भी हमें कोई कुछ नहीं मिला और नहीं भी चाहिए। पर कम से कम ये जो डेली जो प्रॉब्लम्स होती है, कम से कम इसका ऊपर जो ध्यान दिया जाए और जो अधिकारी है जिनका ये काम है कम से कम ये करवाया जाए। और ये पानी भी वेस्टेज हो रहा है, और दूसरी चीज़ ये कम से कम 2 से 3 घंटे, और सुबह से हम जब उठा तब से परेशान हुए। उसके बाद 2 घंटे बाद जब जेसीबी आई, उसके बाद इन्होंने जो ये रास्ता बनाया, उसके बाद थोड़ा पानी कम हो, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि पानी अभी तक भी नहीं जा रहा है। ताकि जैसे ये तो चलो हमने यहाँ पे गारा वगैरह डलवा दिया तो हमारे घर में पानी नहीं आ रहा है, पर परेशान होते, और जो परेशान होता है वही बोलता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कम से कम इसका कुछ ना कुछ निराकरण किया जाए। नीता गांधी। आंटी, कौन सा क्षेत्र कहलाता है? जवाहर नगर मेन रोड। ये पानी की पाइपलाइन कब से फूटी हुई है और कितने दिन से पानी बह रहा है? हम 3 साल से परेशान है भैया, और 3 साल से नगर निगम में जा के कितनी बार कह दिया, तो जारिया जी बोलते हैं कि नगर निगम के पास में पैसा नहीं है, और हम लोग परेशान होते हैं। और आज भी हम संडे को फ़ोन लगा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि हमारा संडे है, और लोगों के घर में, हमारे घर में पानी भरा रहा है, और वो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। बड़ी मुश्किल से यह हुआ, तो देखो ये पानी का रुका हुआ हो ही नहीं रहा है। कितने लोगों के घर में कि यहाँ पानी घुस चुका है? 5-6 घर हो गए। अभी आपने किसी अधिकारी को यहाँ पर सूचना करी है? तो जी सर, हाँ, चौधरी जी को करी हमने। फिर उसके बाद में नगर निगम के लोग आए, उसके 2 घंटे के बाद में वो एक जेसीबी आई तो उससे उधर पानी को करा तो पानी रुका। और ये अभी दुकान, ये भैया ने इनका लो फोटो, ये इन लोगों ने अभी दुकान ली, परसों ही ओपनिंग करी, पूरी दुकान में पानी भर गया इनके। मेरे घर में पानी भरा है, पड़ोस के घरों में पानी भरा है। सर क्या करें? और ये नालियाँ चाक कर रखी है, इसके लिए हमको हमेशा, हम 181 पे जब भी कंप्लेंट करते हैं नगर निगम आके हमको बोलती है कि आप अपनी कंप्लेंट को वापस लीजिए, लेकिन वो नालियाँ नहीं खोलते हैं। श्री द्वारकाधीश आदर्श आर्य हिंद व्यायामशाला में सोमवार को गुरु कल्याण प्रसाद शर्मा की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। मूर्ति अनावरण समारोह के मौके पर व्यायामशाला परिसर में विगत 15 दिनों से अखंड रामायण का पाठ किया जा रहा है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार करुण रघुबल विमल जसु जो दायक बलचार सियावर रामचंद्र शंकर रियो जगत राम ब्याही घर आए नित नव मंगल मोद बधाए भुवन चारि दास बुदर धारी सतत मेघ बरसई पुकारी रिधि सिरि संपत्ति नदी सुहाई उमगी अवध अबु मंदी कौआई मणिवर पुर नर नारी सुजाति सुचि अमोल सुंदर सब जाति। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार। भजन कीर्तन के साथ अनावरण उत्सव मनाया जा रहा है। सोमवार को मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मौके पर 9 बजे चल समारोह निकाला जाएगा। दोपहर 12 बजे पंडित पूज्य स्वामी श्री श्री कृष्णानंद जी महाराज तथा स्वामी श्री श्री विश्वद्वानंद जी महाराज परमहंस के सानिध्य में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। व्यायामशाला के राजेंद्र शर्मा ने बताया,
अखंड रामायण का पाठ श्री द्वारकाधीश आदर्श आर्य हिंदू व्यायामशाला द्वारा अपने गुरु श्री कल्याण प्रसाद जी शर्मा की मूर्ति के अनावरण के उपलक्ष्य में रखा गया है। विगत 15 दिन से ये अनवरत रूप से अखंड रामायण चल रही है इसका पाठ। इसके बाद में दिनांक 18/10/2021 सोमवार के दिन गुरु जी की प्रतिमा श्री विशुद्धानंद जी महाराज एवं श्री कृष्णानंद जी महाराज के सानिध्य में अनावरण किया जाएगा। हमारे गुरु श्री कल्याण प्रसाद जी शर्मा जिन्होंने जीवन पर्यंत नवयुवकों की एक नई टीम तैयार करी जो आदर्श सिद्धांतवादी और अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले थे, जिन्होंने जीवन पर्यंत मतलब संघर्ष करके एक साधु जीवन जिया और नवयुवकों की नई टीम तैयार करी। इसने समाज को एक नई प्रेरणा और मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत का काम किया है। जिला प्रशासन की शासकीय भूमि पर अतिक्रमण मुक्त मुहिम के दौरान आज जिले के राउटी में शासकीय भूमि पर कब्जा कर बनाए गए दुकानों को तोड़ने दल पहुंच गया। अमले के सामने अतिक्रमणकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। अतिक्रमणकर्ता जेसीबी मशीन के सामने बैठ गया था, जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित होने लगी। लिहाजा पुलिस को विरोध कर रहे 3 लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा, जिसमें 1 पुरुष 2 महिलाएं हैं। राउटी स्टेशन रोड के बाद अब तहसील कार्यालय के सामने अतिक्रमण मुहिम के दौरान 5 पक्की दुकानें तोड़ी जा रही हैं। प्रशासन ने 8 से 10 लोगों के खिलाफ अवैध शासकीय भूमि पर कब्जे की कार्रवाई शुरू की है। कार्रवाई के दौरान मौके पर एसडीएम, तहसीलदार सहित 3 थानों के प्रभारी और पुलिस लाइन का बड़ा अमला मौके पर तैनात रहा। सरकारी अमले की मौजूदगी में अतिक्रमण कर बनाई गई दुकानों को नस्त नाबूद कर दिया गया। कलेक्टर महोदय के निर्देशन में अनुभाग सैलाना की टीम में, जिसमें राजस्व अनुभाग एसडीएम मैम थी, तहसीलदार साहब सैलाना और शिवगढ़, एसडीओपी साहब और थाना प्रभारी, सभी मतलब समस्त अनुभाग के लोग यहाँ उपस्थित थे। और जिसमें हम लोगों ने 7 व्यक्ति चिन्हित करे थे, जिसमें कि पक्की दुकानें थी, पक्की नई निर्मित दुकानें थी, जिस पर अतिक्रमण की कार्रवाई की। खुली जमीनों पर नागरिक कचरे का ढेर लगाकर अघोषित ट्रेंचिंग ग्राउंड बना लेते हैं, जो निगम के लिए सिरदर्द बन जाता है। जहांगीर ऑयल मिल की खुली जमीन पर जब निगम कर्मियों ने कचरा फेंकने पहुंचे एक व्यक्ति को मना किया तो विवाद की स्थिति बन गई। ये विवाद इतना गहरा हो गया कि निगम कर्मियों को पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत तक दर्ज करवानी पड़ी। मेरे को मेरे विभाग प्रमुख जायसवाल जी का फ़ोन आया था कि आप कंपाउंड एरिया में बहुत कचरा हो रहा है, वहाँ पर पहुँचे। कलेक्टर साहब वहाँ पर निरीक्षण करने आए थे, जहाँ पे बहुत सारा कचरा पाया गया था। हम वहाँ पर गए। वार्ड नंबर 48 के दरोगा में पर्वत जी और स्पॉट फाइंड टीम प्रभारी विराट मेहरा। वहाँ पे जाने के बाद हमने वो कचरा उठवाया। वहीं पे एक व्यक्ति कचरा फेंकने आया, हमने उसको कचरा फेंकने से ना करा तो उसने बोला कि हमको मेरे मालिक ने भेजा है वहाँ पे कचरा फेंकने के लिए। तो हम वहाँ पे गए, जहाँ पर कमल जी जैन से हम चर्चा कर रहे थे कि आप कचरा क्योंकि, तो उन्होंने विवाद करना स्टार्ट कर दिया, जिससे उनने विवाद करते करते वो इतने आक्रोशित हो गए कि उनने अभद्र और जाति सूचक शब्द का प्रयोग करा, जो कि हमारे स्पॉट फाइंड टीम में जो पवन जी है उनके पास उसका वीडियो भी है। और बात इतनी आगे बढ़ गई कि वो किसी चीज़ के लिए भी ना स्पॉट फाइंड कराने को तैयार हुए और उन्होंने बोला आपको जो करना है आप वो कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसे करके फिर हम वहाँ से चले गए। कौन लोग थे वो, क्या नाम है उनका? कुछ कमल जी जैन करके बता रहे हैं, झालानी जी के घर के सामने उनका घर है और मेरे सभी कर्मचारी वहाँ उपस्थित थे, वार्ड दरोगा भी थे। रतलाम प्रेस क्लब और सुर साधक संगम ग्रुप के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को स्टेशन रोड स्थित महाराष्ट्र समाज हॉल में संगीतमय श्रद्धांजलि संगीत निशा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महान पार्श्व गायक किशोर कुमार की पुण्यतिथि पर गीतों भरी श्रद्धांजलि तथा प्रेस क्लब के दिवंगत पत्रकारों की याद में सुरमयी आदरांजलि दी गई। संगीत निशा में संगीता जैन, जलज शर्मा, भुवनेश पंडित, प्रमोद सिंह सिसोदिया, पवन भटनागर, प्रियंका गोयल, मनवीर सिसोदिया, पूजा भवसागर, रिदम मिश्रा सहित कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी। ये है एशियन डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।